चलिए हम आज आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 5.7 का। ये स्टार्ट होल था पहले ही से, उसमें से आपको 1 से लेकर करके 11 तक के आपको मैथ हम बतला दिए हैं। आज हम चलिए आपको बतला रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक दो क्वेश्चन आज बतलाएंगे, थोड़ा सा क्योंकि लाइट न रहने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम बैटरी का है। तो चलिए हम आज आपको लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में एनसीईआरटी का। कह रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि y बराबर दे रखा है 5 cos x माइनस 3 sin x है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है सॉरी, ये तो 11 नंबर था क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में चल रहे हैं। y बराबर दे रखा है cos इनवर्स x है ना, cos इनवर्स x है। तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए, यानी प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई बराबर 0, यानी इतना बराबर 0 हमको लाना है। यानी इसका मतलब हुआ कि जब डबल डेरिवेटिव इसका हम करेंगे तो इस फॉर्म में आ करके और प्लस बाई बराबर 0 हो जाएगा, यानी इतना फिर डबल डेरिवेटिव करने के बाद बाई के बराबर ही आ जाता है ना। और उसको हम फिर इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 0 के इतना के बराबर 0 हमको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या केवल बाई के पदों में ज्ञात करें। लिख रखा है केवल बाई के पदों में ज्ञात करें, है नहीं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको समझना, क्वेश्चन को सबसे पहले समझना जरूरी होता है। तो ये कह रहा है बाई के पदों में ज्ञात कर। तो बाई के पदों का मतलब क्या हुआ है कि ये पद हमारा x के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमको x को फॉर्म में नहीं लाना है, हमको क्या फॉर्म में लाना है, बाई के फॉर्म में ज्ञात करना है। जैसे कि आप कहते हैं पद, बहुपद पढ़े हैं, तो उसमें से बहुपद में आता है x, बहुपद पी एक्स अगर रहता है तो सभी एक्स एक्स रहता था। अगर पी बाई है तो बाई रहता था एक्स। उसमें से दो बहुपद भी हो सकते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, है ना। उसके बाद उसमें से एक वेरिएबल हो सकता है, डबल वेरिएबल हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स जो है, एक्स को हमको क्या करना है, बाई के फॉर्म में लाना है। तो हमको एक्स बराबर यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो एक्स बराबर हम लिख सकते हैं कॉस बाई, कॉस इनवर्स था, इस साइड आ गया कॉस हो गया, इधर बच गया एक्स, तो एक्स बराबर क्या आ गया, कॉस बाई हमारा ये आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम एक्स के सापेक्ष अवकलित करेंगे, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर, चलिए एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा बराबर डी कॉस बाई बटा डी बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, जानते ही हैं, और कॉस बाई का हो जाएगा माइनस साइन बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स, है ना, डी बाई बटा डी एक्स आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस साइन बाई है तो इधर गुना में है तो पट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी एक माइनस 1 बटा साइन बाई हो जाएगा बराबर बच जाएगा हमारा डी बाई बटा डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से डी बाई डी एक्स बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन बाई बराबर होता है माइनस कौशिक बाई, कौशिक बाई, है ना। ये आपको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट है, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिए हैं। अब चलते हैं द्वितीय कोटि के अवकलित से हम क्या करेंगे, अवकलित करेंगे, है ना। तो हम चलते हैं दोबारा एक्स के सापेक्ष दोबारा अवकलित करने पर, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोबारा अवकलित करने पर, हम इसको फिर से दोबारा करते हैं, चूंकि डबल डेरिवेटिव हम पढ़ रहे हैं, चूंकि यहाँ पर दिया हुआ था डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर हमको इसको निकालना है ना। तो क्या है, डी हमारा माइनस कॉसेक बाई बटा डी बाई हो जाएगा इंटू डी बाई बटा डी एक्स।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस कॉस एक्स है। अगर जो कॉस एक्स रहता था तो इसका डेरिवेटिव करते थे तो माइनस में आता था, लेकिन ऑलरेडी खुद ही जब माइनस में है तब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। अर्थात हमारा निकल के आ जाएगा कॉसेक बाई का कॉसेक बाई इंटू कॉट बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स। ये हमारा क्या निकल के आ गया है, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर हमारा निकल करके ये आया है ना, ये हमारा निकल करके आया है। उसके बाद चलिए इसमें हमको क्या करेंगे, सॉरी यहाँ इसको बराबर जीरो नहीं ज्ञात करना था, हमको बाई के पद में ज्ञात खाली करना था। सिद्ध कीजिए कि निषिद्ध कीजिए नहीं यहाँ पर था, बल्कि यहाँ पर क्या था, 11 नंबर हम क्वेश्चन उतार दिए थे यहाँ पे, केवल बाई के पदों में व्यक्त करें है तो केवल बाई के पदों में ज्ञात करें, ये क्वेश्चन आपका है, देख लीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना है, ये तो हम डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव कर दिए हैं, डी स्क्वायर बाई निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हम ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मान, तो यहाँ पे लिख दो कि डी वाई बटा डी एक्स का मान समीकरण फर्स्ट से रखने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर निकल के हमारा आ जाएगा कॉसेक बाई इंटू कॉट बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर ला चुके हैं माइनस कॉसेक बाई, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और कॉसेक बाई तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर बाई इंटू कॉट बाई। ये हमारा हो जाएगा आपका आंसर, है ना। बाई के पद में हमारा आ गया, खाली बाई के फॉर्म में, यहाँ था एक्स के फॉर्म में, हमको क्या करना था, बाई के फॉर्म में डबल डेरिवेटिव हमको ज्ञात करना था, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना था, है ना। तो चलिए यहाँ पर आपका यही आंसर हो गया, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर बाई इंटू कॉट बाई। तो होप आप समझ गए होंगे, इसको हो गया तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं नंबर 12 में, 12 हो गया 13 में। इसको एक बार में समझ में आया, दोबारा फिर इस वीडियो को देख लीजिए, आराम से समझ में आएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं इसमें है, खाली बस एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं, ये बाई एक्स में फॉर्म में था उसको बाई पद में पहले हमने एक्सचेंज कर दिया है ना, उसके बाद हम जाकर के क्या कर दिए हैं, डिफरेंशिएट कर दिए हैं, तो फिर डिफरेंस करने के बाद फिर आया तो उसको फिर से हमने डिफरेंशिएट कर दिया और अंतिम में डी वाई बाई डी एक्स का मान गया बैठा दिया है, और कुछ हमने नहीं किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम आपको 13 लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, दिया हुआ दे रखा है y बराबर 3 cos इंटू लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, है ना, आपका दे रखा है। तो यहाँ पे दर्शाइए, यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1, और इसमें क्वेश्चन में दे रख प्लस बाई है, बराबर 0 लाना है, इस फॉर्म में हमको लाना है इसको। तो बाई बराबर हमारा दे रखा है, चलते हैं सबसे पहले हम अवकलित करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, शॉर्ट में लिख देते हैं अंग्रेजी में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है, डी बाई बड़ा डी एक्स बराबर कॉस, लिख दीजिए यहाँ 3 को बाहर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स, फिर कॉस को छोड़ेंगे तो डी लॉग एक्स, चूंकि फंक्शन इंटू फंक्शन है, यू इंटू वी नहीं है, कॉस एक्स, तो एक्स के ऊपर हमारा लॉग एक्स है, तो फंक्शन इंटू फंक्शन आ गया, जो कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स रहता तब इसको हम यू इंटू वी पर जाकर के तोड़ते, लेकिन फंक्शन टू फंक्शन है इसमें। एक फंक्शन को राइट करेंगे, एक को छोड़ते हैं यहाँ पे, फिर इंटू में लेके चले जाएंगे इसको, लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, फिर चलिए प्लस 4 को बाहर करेंगे, फिर इसमें साइन लॉग एक्स अपॉन डी लॉग एक्स इंटू डी लॉग
एक्स बटा डी एक्स। चलिए अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 3 कॉस का हो जाएगा माइनस में, तो -3 साइन लॉग एक्स इंटू 1 बटा एक्स हो जाएगा। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते ही हैं। फिर यहाँ 4 साइन का हो जाता है कॉस एक्स के जगह पर हमारा लॉग एक्स है तो लॉग एक्स ही लिखेंगे, इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा एक्स दे रखा है। यहाँ हमारा कितना बराबर है, डी वाई बटा डी एक्स बराबर है, ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, एक्स से गुना कर देते हैं, तो ये एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक्स गुना करेंगे तो ये कटेगा एक्स, फिर इसमें भी गुना करेंगे एक्स तो ये भी कट जाएगा। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्स को गुना करने पर तो लिख देते हैं दोनों तरफ एक्स से गुना करने पर, है ना, किस लिए, इसको काटने के लिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पर भी गुना होगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ये बच जाएगा हमारा। अब उसके बाद जब हम बच जाएगा हमारा ये, उसके बाद हम अब क्या करेंगे, फिर से हम दोबारा अवकलित करेंगे द्वितीय कोटि का, चूंकि हम अवकलज पढ़ रहे हैं तो अब लिखेंगे द्वितीय कोटि के अवकलज से, दोबारा लिख दीजिए, दोबारा अवकलज ज्ञात करने पर। अब दोबारा करते हैं जल्दी। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा फंक्शन है वो डबल आ गया है ना, एक को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक को हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम चलिए एक्स को हमें यहाँ पे लिख दीजिए, पहले से बैठा देते हैं, पहले हम एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स और प्लस हम डबल डेरिवेटिव हम कर रहे हैं तो ध्यान रखना है। तो डबल डेरिवेटिव जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर चलिए एक्स को छोड़े हैं और बाई को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट अगर जो करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स ही रह जाएगा इसका, और प्लस अब एक्स को छोड़ेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट यहाँ पे करते हैं, अगर जो एक्स को डिफरेंशिएट करता डी वाई बाई डी एक्स एक्स डबल डेरिवेटिव, हाँ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स को जैसे कि तैसे लिख देंगे, और फिर अब क्या करेंगे, प्लस में होता है याद रखिएगा, इंटू में जब करने के बाद एक को छोड़ते हैं, एक को डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर दोबारा हम जाकर के एक को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी एक्स को भी छोड़ेंगे तो इस चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या है 3 साइन एक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 कॉस एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स इंटू 1 बटा एक्स, दोनों को हम डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर दे रहे हैं, फिर +4 फिर कॉस एक्स का हो जाएगा, फिर माइनस साइन एक्स यानी लॉग एक्स है, और इंटू 1 बटा एक्स हो जाएगा, इंटू में है ध्यान रहे, है ना, हमारा जो है ये फंक्शन माइनस इंटू में है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस अब देखिए हो जाएगा, तो क्या हो गया ये देखिएगा, तो डी बाई बटा डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर बटा डी बाई स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। अब माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 3 लॉग 3 कॉस एक्स नहीं है, लॉग एक्स है यहाँ पे जान दीजिएगा, इंटू 1 बटा एक्स और प्लस 4 कॉमन चूंकि ले चुके हैं 4 साइन लॉग एक्स इंटू 1 बटा एक्स। तो यहाँ पे 1 बटा फिर एक्स बाकी अभी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर से हम एक्स से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, एक्स इसमें भी गुना होगा तो डी बाई बटा डी एक्स प्लस एक्स गुना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिख रहा है नीचे वाला कि नहीं दिख रहा है, बहुत नीचे जा रहा है, इसको हम ऊपर मिटा के आपको हम लिख देता हूँ, या चलिए हम इधर लेके चले आते हैं। हाँ एक्स से दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक्स से फिर गुना कर दे रहे हैं, एक्स से
गुना करने पर लिख दीजिएगा। एक्स से गुना करेंगे तो एक्स इंटू डी बाई बटा डी एक्स हो जाएगा, और प्लस एक्स पे यहाँ पहले से है तो एक्स से में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। फिर बराबर चलिए एक्स कट जाएगा, खाली ये बच जाएगा, यानी हमारा माइनस कॉमन में आज रखा ही है 3 कॉस लॉग एक्स और प्लस 4 साइन लॉग एक्स। अब देखिए इतना बराबर बाई का वैल्यू है कि नहीं, इतना बराबर यहाँ माइनस खा ले हैं तो लिख देंगे हम इसको एक्स इंटू डी बाई बटा डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बाई। अब माइनस बाई तीपट लेकर चले आएंगे तो प्लस बाई हो जाएगा, यानी एक्स इंटू डी बाई बटा डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई बराबर 0। यही हमको प्रूफ, यह बाई 1 हो गया, यह बाई 2 बाई 1 रखा हुआ है तो एगो को 1 मान लिया है, एगो के प्रथम डेरिवेटिव को और द्वितीय गोटी को 2 मान लिया है, इसलिए 1 और 2 दिया है, उससे कोई अंतर नहीं है। यह हमारा आपका क्या बन के आ गया है, यहाँ डिफरेंस सेट हो गया आपका। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, यहाँ पे 1 2 इसी के लिए कर दिया गया है, ये डी स्क्वायर बाई के लिए 2 माना गया, द्वितीय कोटि के लिए इसको लिए बाई लिख सक देते हैं इसको, ये इसके लिए बाई 1 हो गया प्रथम डेरिवेटिव के लिए, और जिसको कहते हैं प्रथम जो अवकलज किए हैं द्वितीय अवकलज के लिए बाई 2 माना गया है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस बाई बराबर 0, आगे पीछे कर दीजिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आपको नीचे तक के दिख रहा है ना, तो नीचे तक के आपको शायद दिख गया होगा। चलिए आज हम इतना ही एंड करते हैं, आज अब हम क्लास इतनी ही पढ़ा, थोड़ा बैटरी कम